जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। तू वापस क्यों भाई? थारे पास तो मौका था ना भागने का, तो फिर क्यों ना भागी? आखिर क्या होगा देवी का जवाब? आपके पति को आप में कोई रुचि नहीं है। क्या बताना चाहते थे आप जेठानी साहब को? क्या देवी को पता चल जाएगा केसर के पति का राज? देखते रहिए। इतने बड़े हो गए पर एक बटन लगाना भी नहीं आता। अरे के? अरे थारे से कहा। अरे एक मिनट। आप जितना भी दूर जाएंगे मैं उतना ही आपके पास आऊंगी। ये जा रहा है? देखिए, वो थारे को देख रहा था तो इसलिए ऊपर नीचे हो गए। वैसे आप इतना डरते क्यों हैं मुझसे? सारी गलतफहमी है कि मैं डरता हूँ। अधिराज रजावट डरता ना है किसी से। गलतफहमी तो लोगों को है। कि मैं डरता हूँ? अधिराज रजावट डरता है। राक्षस। लोगों को लगता है कि आप राक्षस हो, पर मैं नहीं मानती। मैंने आपको बहुत करीब से देखा है। सोचिए, उनको तो बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये खूंखार राक्षस अपनी छोटी सी क्यूट सी बींदनी से डरता है। हाँ? I'm sorry. I'm sorry. चुड़ैल, तेरे को पता है कि तू भी चुड़ैल है जो चालाकी से सारे काम करे और मुर्गे की तरह बांग देवे सुबह से लेके शाम तक कुड़ कुड़ कुड़। हाँ तो ठीक है ना, आप राक्षस हो ना, सिंग वाले, और मैं चुड़ैल, दांत वाली। राक्षस चुड़ैल, परफेक्ट जोड़ी। एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, देखा, इतना ही था मेरा काम। अब पता नहीं खामखा क्यों इतना नाटक कर रहे थे इसमें।
लीजिए, चाय पीजिए। रुक। हाँ? तारे पैर पे क्या हुआ? लंगड़ा के चल रही है तू। अरे ये मेरे रूममेट, मेरे कमरे के साथ ही काल कोठरी में कीड़े मकोड़े चूहे, मेरे दोस्त है ना ये सब, उन्हीं में से किसी को मैंने निराश कर दिया होगा, बदला ले लिया काट के। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तू वापस क्यों आई? तारे पास तो मौका था ना भागने का, तो फिर क्यों ना गई भाग के? क्यों वापस लौट के आ गई हो हवेली में? मैं यहाँ पर इसलिए वापस नहीं आई थी कि मैं आपके साथ वापस चलूं। मैं यहीं अपने पति और अपने परिवार के साथ रहूंगी। आपको क्या लगता है मैं वापस क्यों आई? ऐसा ही सवाल आपने कुछ दिन पहले मुझसे किया था ना कि मैंने आपको क्यों बचाया। तब भी मैं आपको ठीक से जवाब नहीं दे पाई थी, पर आज मैं चाहती हूँ कि यही सवाल आप खुद से करें। जब ये जवाब आपको खुद से ही मिल जाएगा ना, तो फिर आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, मुझसे भी और खुद से भी। अरे शरद जी, थे कब आए? हे भगवान, अब ये फिर मुझसे मुकुंद भाई साहब के बारे में पूछेंगी। अब मैं क्या जवाब दूं? कैसी हैं आप? तुम्हारे को क्या होगा? मैं तो रोज जैसी हूँ वैसी ही हूँ। थे बम्बई, अब कब जाओगे? फिलहाल तो नहीं, वहाँ अभी कोई काम है नहीं। अगर अगली दफा जाओ तो फिर से इनका पता लगा लेना। अब कब तक उनका इंतजार करती रहेंगी? आपके पति को आप में कोई रुचि नहीं है। मतलब ये कि आप उनके इंतजार में अपनी बहुत साल हो गए हैं। हो सकता है कि वो सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया हो। थे तुम्हारी मदद करना चाहो ना, फिर क्यों उनके ऐसी बातें करके तुम्हारे मन में शक डालो? ये भी तो हो सके ना कि कोई मजबूरी रही होगी उनकी, और वो लौट कर आवेंगे इसी आस पे जी रही है ये केसर। भरोसा तोड़कर हमारे जीने की वजह मत छीनो शरद जी। वही तो कहना चाहता हूं मैं कि जिस दिन आपका ये भ्रम टूटेगा, आप शायद खुद को नहीं संभाल पाएंगी। अरे आप बैठिए ना। देख, 2 passes डाउनटाउन कैरू के पास। ये बार कैसे बताऊं आपको कि आपके पति को आप में नहीं पुरुषों में रुचि है। सच इस हवेली में तूफान लेकर आएगा। भगवान आपको इस सच बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। इसलिए बताना चाहता था। क्या बताना चाहते थे आप जेठानी साहब को? कुछ नहीं भाभी साहब। मुझे मालूम है कि मुंबई में आप मुकुंद जेठसा को मिले थे। इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है पर आंखें नहीं। आपकी आंखों में साफ साफ लिखा है कुछ छिपा रहे हैं आप। प्लीज बता दीजिए, मैं शायद आपकी कोई मदद कर पाऊं। मैं जेठानी सा को इस तरह नहीं देख सकती। प्लीज बताइए। और मैं कैसे बताऊं कि जिसके लौटने का इंतजार वो इतनी आस लगा कर रही है, वो उनके पास कभी नहीं आने वाले। सर जी बताइए ना। भाभी साहब बहुत जरूरी काम है, बाद में बात करेंगे। देखो ना देवरानी साहब,
इनके खिलाफ हमारे मन में शक भर रहे थे। क्या? मैं इसी विश्वास पे तो जी रही हूँ कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। जिस दिन हमारी ये आस टूटी ना, उस दिन मैं भी टूट जाऊंगी। ऐसे मत कहिए जेठानी सा, आप तो मिसाल है सबके लिए। कैसे एक दूसरे पर भरोसा करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। बहुत कुछ सीखना है मुझे आपसे। आप शरद जी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। देखिए ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देवरानी सा, रुको रुको, क्या हो गया? बैठो इधर, बैठो इधर। दिखाओ हमारे को। जेठानी सा नहीं। अरे ना सूझ के धरा ये अंगूठा, और थे तो खुद डॉक्टर हो, फिर भी इतनी लापरवाही। डॉक्टर नहीं, स्टूडेंट डॉक्टर। पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी मेरी। हाँ हाँ, जो भी हो, थारे को मच्छर और चूहे के काटने में फर्क नजर नहीं आता? ये चूहे ने काटा है और इसका इलाज नहीं किया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलो हमारे साथ। जेठानी सा, पता है मुझे, पर अगर मैं बताती तो छोटे अतिराज को कालकोठरी से निकाल देते। क्या पता उसको। मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे छोटा अतिराज बहुत पसंद है। ये तो पूरे पागल हो गए। चलो हमारे साथ, आराम करो हमारे कमरे में। चलो चलो, मैं लेके चलूं। देवर सा देखो, कल रात है ना, देवरानी सा को चूहे ने काट लिया और उनका पैर भी सूज गया है। और इन्होंने किसी से बताया भी ना। पता नहीं इन्हें क्या डर है कि अगर इन्होंने किसी से बता दिया ना तो उस चूहे को पता ना कैसा लगाव हो गया इन्हें उस चूहे से। रुक। चल मेरे साथ। सुनिए, मैं यहाँ। आज से यही थारा कमरा है। थारे को कालकोठरी में रहने की जरूरत ना है। तू यो कमरे में अकेले रह सकती है। और अब थारे को थारे दोस्त भी ना काटेंगे। रोज आप मुझसे सवाल करते हैं ना, आज एक सवाल मेरा भी। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वो क्या है कि जो हमारे परिवार का ख्याल रखे है, तकलीफ में हमारे परिवार का साथ दे है, उसने मैं तकलीफ में कैसे देख सकूं? बस इसलिए। और हाँ, किसी भविष्य से मैं कह दूंगा, डॉक्टर से बोल के थोड़ा इलाज कराएंगी। चलो मैं। आज इबादत,
साथ रूबरू हो गए। जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गए। मेरे मौला, मेरे मौला। आज उस काल कोठरी से गेस्ट रूम तक, और देखना बहुत ही जल्द इस गेस्ट रूम से अपने कमरे में, आज इबादत अपने पिया के कमरे में। देवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया थारा। किस बात के लिए शुक्रिया भाभी साहब? वो जो आपने देवरानी सा के लिए किया ना, कि परिवार में उनको सदस्य माना और जगह दी। हमारा मतलब है नाश्ता काफी अच्छा था भाभी साहब। सर जल्दी आ जाओ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। एक बात बताएंगे, अधिराज ने जो किया वो इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। मेरा मतलब ये छोटी छोटी बातों से ही फर्क पड़ता है क्या? ये छोटी छोटी चीजें ही इंसान को बड़ा करे। जब पति अपनी पत्नी के लिए ऐसी छोटी चीजें करे है ना, तो उसे अपनेपन का एहसास होवे, लगे कि कोई तो है जो उनके बारे में सोचे है। खैर ये बातें आप ना समझोगे, ये सब समझने के लिए ब्याह का करना जरूरी होवे। आपका मतलब पति पत्नी के बीच प्यार जरूरी है, यही कहना चाहती है ना कि शादी के साथ साथ प्यार का होना भी जरूरी है? प्यार तो हर रिश्ते की जरूरत होवे, और पति पत्नी में तो ये रिश्ता अपने आप ही जुड़ जावे। हर कोई देख लो, बैठी हूं मैं अपने इनके प्यार के इंतजार में, और हमारा विश्वास करे कि वो एक दिन जरूर आवेंगे। आपको इतना यकीन कैसे है? अगर वो कभी लौट कर नहीं आए तो तब क्या करेंगे आप? ये सवाल का मायने ना रखता हमारे लिए। अब हमारे पति का अधूरा प्रेम या फिर इस हवेली का जो भी सुख दुख, सब कुछ इस हवेली में ही है हमारा। इस हवेली से हमारा रिश्ता हमारी अर्थी के बाद ही खत्म होवेगा। और अगर हमारे बीन के आने की आस हमारे को सहारा देवे, तो आप ऐसे सवाल पूछकर हमारे सारे को कमजोर क्यों करो? कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? शरद तुझे क्या हो गया? तू क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है? कहीं तुझे भी तो प्यार? छोरी अठे के कर रही है तू? अरे मासा आप आइए ना, बैठिए बैठिए। किसके कहने पे यहाँ पसर के बैठी है? थारे को पता है ना, थारी असली जगह काल कोठरी है, ये कमरा नहीं। अपनी औकात मत भूल। नहीं बोली हूँ मासा, गलत तो आप बोल रही है। काल कोठरी मेरा कमरा था, अब ये मेरा कमरा है। किसने इजाजत दी थारे को? और जिसने भी इजाजत दी है ना, वो जाने ना है कि हीरा रजावत के हुक्म के खिलाफ जाने का केहस रोने वाला है। बड़ी सजा मिलेगी अबू को। अरे मासा रुकिए, नाम तो सुनती जाइए। मुझे इस कमरे में रहने की इजाजत मेरे पति आपके लाडे सर अधिराज रजावत ने दी। हाँ मासा, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी। मेरे पति मुझे उस अंधेरी काल कोठरी से बाहर निकालकर इस साफ सुथरे कमरे में लाए, इज्जत दी। अब बताइए, आप उनको सजा देंगी, सबक सिखाएगी? सोचिए मासा, अगर बाहर वालों के कानों तक ये बात पहुंच गई कि मासा ने अपने बेटे को इसलिए सबक सिखाया क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को इज्जत दी, क्या सोचेंगे लोग? देख छोरी, थारे को ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा।
महाराज लाड़े से जाने हैं तारी औकात, इसीलिए तो थारे को कालकोठरी में डाला। वो कभी इजाजत ना देगा थारे को ये कमरे में आने की। बहुत कुछ बदल रहा है मासा। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, अपने लाडे सर से ही जाके पूछिए ना कि मुझे इस कमरे में रहने का अधिकार किसने दिया। मासा, मैं सच कह रही हूँ।